बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। गाइज, मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं एक पैटर्न की सीरीज को। चैनल में एक प्लेलिस्ट होगी पैटर्न नाम से, सरल प्रोग्रामिंग में। आप यहां सभी प्रकार के पैटर्न सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में, और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये जो पैटर्न होंगे आप ये कोई भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन, तो सारी जगह। क्योंकि आसान भाषा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा प्रायोरिटी यही होगी कि आपको मैं बहुत इजी तरीके से समझा पाऊँ। और हम 100 पैटर्न की यहाँ पर एक सीरीज करेंगे, 100 पैटर्न कवर करेंगे अपनी पैटर्न की सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके दोस्त कोई साथ वाले जानने वाले हैं और जो कोडिंग करना जानते हैं, कोडिंग जिनको पसंद है और पैटर्न जो करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज मेरे पास एक पहला पैटर्न ये है जो बहुत ही आसान है। ठीक है, पैटर्न में जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है, पैटर्न में 2 लूप का यूज होता है, नेस्टेड लूप का यहाँ पर यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेस्टेड लूप इसलिए यूज होता है यहाँ पर जो डेटा हमारे पास है वो रो और कॉलम की फॉर्म में है। किस में है? रो और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें रो और कॉलम को दिखाने के लिए यहाँ पर 2 लूप का यूज करना होता है। अब आप इस पैटर्न पे देखेंगे इसमें कितनी रो हैं। पैटर्न जब आप बना रहे हैं तो आपने अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। कितनी रो हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं लिख देता हूँ 5 रो हैं मेरे पास। कितने कॉलम हैं? 5 कॉलम हैं। कॉलम ये खड़े वाले होते हैं, ये, ठीक है, 5 कॉलम हैं। अब फिर लास्ट सवाल जो आपने पूछना है कि हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं या कितने कॉलम हैं। अगर पहली रो है तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 5 हैं, 5 कॉलम हैं। दूसरी रो है तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 5 हैं। अगर ये तीसरी रो है तो यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं। ये चौथी रो है तो यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं। और ये 5वीं रो है तो इसमें भी कितने हैं? 5 हैं। तो मैं कह सकता हूँ हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं या कितने कॉलम में? 5 हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे। तो आप 2 लूप यहाँ यूज होंगे फॉर i = 1 से i <= 5 और i++। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो पहला वाला लूप होता है, आउटर लूप जो होता है, ये रो के लिए होता है। आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आप कितनी रो लिखने वाले हैं। तो मेरे पास कितनी रो हैं? 5 रो हैं, तो 1 से लेके 5 तक चलेगा। ठीक है, फॉर j = 1 से j <= मतलब जो अंदर वाला लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है। 1 से लेके कब तक चले? कितने कॉलम है? 5। तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा और आप लिख देंगे j++। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो आपको करके दिखाऊंगा प्रोग्रामिंग में, जो सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा, वो C++ में लिखूंगा। तो मैं Cout लिखूंगा। अगर आप C में काम कर रहे होते तो आप printf लिखते। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि आपको इतना टफ नहीं है कि C से C++ सीखना, C++ से जावा सीखना और जावा से पाइथन सीखना। बहुत आसान है, छोटे छोटे अगर बदलाव किए जाते हैं तो हम नई भाषा सीख जाते हैं। तो इतना कुछ टफ है नहीं। अगर आपने एक लैंग्वेज सही से सीख लिए तो आप इजीली दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप डबल कोट्स में लिखेंगे स्टार। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर फिर आपकी क्या हो रही है? लाइन चेंज हो रही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे Cout endl। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है, हाउ इट इज वर्क। देखिए, सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, 1 <= 5 कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये अपने इनर लूप में आया। तो इनर चलेगा 1 से लेके कहाँ तक? 5 तक चलेगा। तो आपकी पहली रो में 5 स्टार प्रिंट हो गए। ठीक है, जे की वैल्यू जैसे ही 6 होगी, 6 होगी, 6 <= 5, यहाँ पर कंडीशन 6 <= 5
कंडीशन फॉल्स, तो आपका लूप यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, सी आउट एंडल। एंडल मतलब न्यू लाइन, आपका कर्सर नई लाइन पर आ गया। अब आपका जो लूप है यहाँ से बैक होगा, आई की वैल्यू 2 होगी। 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। यस, कंडीशन ट्रू है, तो आपका जे फिर से इनिशियल से चलेगा 1 से लेके 5 तक। तो आपकी दूसरी रो में, क्योंकि आपकी आई की वैल्यू 2 ही है, दूसरी रो में आपके 5 फिर से स्टार आ गए। जे की वैल्यू जैसे ही 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स, सी आउट एंडल। एंडल मतलब होता है न्यू लाइन, तो आपका कर्सर नई लाइन में आ गया। अब आई की वैल्यू होगी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। आपका जे 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, तो अगेन आपके 5 स्टार आ गए हैं। ठीक है, जे की वैल्यू जैसे 6 हुई, कंडीशन फॉल्स, सी आउट एंडल, तो आपका ये नई लाइन में कर्सर चला गया। आई की वैल्यू 4 हुई, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। जे आपका 1 से लेके कब तक चलेगा, 5 तक, तो 5 आपके फिर से स्टार आ गए हैं। जैसे आपका जे 6 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंडल मतलब न्यू लाइन पे आ गया है। जे की वैल्यू 5 होगी, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। जे आपका 1 से लेके 5 तक चलेगा, और 5वीं रो में भी आपके 5 स्टार आ गए हैं। जब आपकी जे की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप बाहर आएगा, बट एंडल तो हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन आपकी फॉल्स है, क्योंकि 6 5 से छोटा नहीं है या उसके बराबर भी नहीं है। अगर आउटर लूप फॉल्स होता है तो इनर में एंट्री नहीं करता है, इनर में एंट्री नहीं होगी तो आपका लूप वर्क नहीं करेगा। तो आइए इसे C++ में मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। आपने देखो यहाँ पर समझना इतना ही है। अगर आप सी करना चाहते हैं तो सी में आप यहाँ पर प्रिंटफ लिखेंगे, जावा कर रहे होते तो system.out.println लिख देते। मतलब जो खेल है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना आपका, ये लॉजिक है। ये लॉजिक सभी जगहों पे सेम रहता है, आपने लॉजिक समझना है, आपने भाषा पे ध्यान नहीं देना है कि ये C++ का है, सी का है, पाइथन का है। आपको अगर लॉजिक समझ में आ रहा है, भाषा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना तो जानते ही हैं कि प्रिंटर कैसे करना है, तो वहाँ अपनी स्पेसिफिक भाषा यूज कर सकते हैं और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं और चला सकते हैं। बट आपको यहाँ पर सीखना है, लॉजिक पर ध्यान देना है। जो मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ C++ में करने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा हुआ है हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी इंट मेन। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंट आई कॉमा जे, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। और मैं यहाँ पर कमेंट आउट करके लिख देता हूँ ये जो लूप होता है फॉर रो के लिए, और इसके अंदर, इसी रो के अंदर मैं कॉलम बनाता हूँ फॉर जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस, और मैं सी आउट डबल कोट्स के अंदर स्टार लिख देता हूँ। ठीक है, सी आउट एंडल फॉर न्यू लाइन। इसको सेव कर देते हैं, रन करके देखते हैं। आपका आउटपुट आ गया है। अगर आप सही इनपुट करते हैं, डेटा सही लिखते हैं, तो आपका आउटपुट बिल्कुल सही आता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये जो लूप होता है कॉलम के लिए होता है। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, आप अपने लूप सीख सकते हैं और यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।